क्या लग रहा है सीएजी की रिपोर्ट 14 रिपोर्ट्स आम आदमी पार्टी कह रही है ये मुद्दा भटका रहे हैं। अब दिल्ली में विकास इनको करना नहीं है तो इन किन प्रकार इनको ध्यान भटकाना है। इतनी लंबी फहरिस्त आई है, कुछ भी नहीं है इसमें। सर सीएजी की रिपोर्ट टेबल हो गई है सब कुछ। देखिए मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जिसमें जैसे ये कहते थे ना कि शीला दीक्षित के घर में 20-20 एसी 50-50 एसी लगे हुए हैं, उसका बिल कौन भरता था। तो एक रिपोर्ट के मैंने देखा कि 5700 का बिजली तो वो सिर्फ खपत करते थे दिन का, एक दिन का उनके घर का था। तो सोचिए कि साल का कितना हो गया। क्या है ना कि ये भ्रष्ट पार्टी थी और ये भ्रष्ट पार्टी साबित हुई। इनको लगता था कि हम हटेंगे नहीं, दिल्ली बपौती है हमारी, दिल्ली की सीट हमारी बपौती है। मगर दिल्ली की जनता ने अच्छा सबक सिखाया इनको। आज देखिए वो बोलते थे ना कि सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि ये जेल जाने वाले हैं, ये ईडी छापा मारेगी, सीबीआई छापा मारेगा। अब देखिएगा कितने नौटंकी इनके चालू होते हैं सर। और इसमें सुनीता केजरीवाल जी हैं, मेरे को लगता है वो भी जाएंगी जेल, राघव चड्ढा भी जेल जाएंगे, परिणीति चोपड़ा हो सके वो भी जेल जाए, क्या पता विवंडन में इंग्लैंड में हो सकता है, खालिस्तानी के साथ में उन लोग में भी पैसा ले रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए धीरे धीरे सीएजी की रिपोर्ट खुलने दीजिए। 14 जो जब आतिशी जब बनी थी 9 रिपोर्ट था तभी भी उजागर नहीं की थी वो। आज देखिए वो बढ़ के 14 रिपोर्ट हो गए। आज मोदी जी ने यही बोला था कि 14 रिपोर्ट हम टेबल करेंगे फर्स्ट डे सेशन का, और उन्होंने किया। अब ये देखिए उसके बाद में अब सीबीआई और ईडी जब जांच करेगी तो ये बोलेंगे संविधान खतरे में है, एक पूर्व सीएम को जेल में डाल दिया जा रहा है, ये कर दिया जा रहा है। तो देखिए बात क्या ना, केजरीवाल जी सिर्फ जनता को गुमराह करते हैं। आज ये देखिए ना कैसे क्या बोलते हैं, आज सीएम डेजिग्नेट नहीं हुई थी मगर यमुना का सफाई चालू हो गया। ये चीज ये भी तो कर सकते थे। मैंने जब उनका पॉडकास्ट देखा था, जब फर्स्ट मैंने उनका पॉडकास्ट देखा, जब वो बोल रहे थे कि जनता की क्या यमुना की सफाई के लिए हमने 7,000 करोड़ रुपए नहीं खर्च किए, जो कि पब्लिक डिपार्टमेंट का ये पूरा रिटर्न में था, साइन था, सब कुछ था। और ये चीज रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी थी कि 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं यमुना, मगर उसको बोलते रहे कि नहीं किया। तो सर ऑब्वियस सा बात है, कहीं ना कहीं तो क्या बोलते हैं, घोटाला तो किया गया है, बहुत बड़े लेवल पे घोटाला है, और हर एक क्षेत्र में घोटाला है, हर एक मिनिस्ट्री में घोटाला है। देखो आपको बताऊं, अगर मान लो जमुना की आवंटन हुआ, पॉडकास्ट इनका हमने भी देखा, पब्लिक डोमेन में है, जाके देख ले वो वीडियो। ये कहते हैं जी कहाँ हुआ, मान रहे हैं कि लिया है, लेकिन उसको कहाँ खर्च किया नहीं पता। चलो वो सब छोड़ो, 5 साल की तुम्हारी कुंडली इकट्ठा करके बैठे थे, तुम उसको टेबल नहीं होने दे रहे थे। अब जनता के सामने टेबल हो रही तो स्वागत करो ना। अगर ईमानदार, कट्टर ईमानदार हो, जिसके लिए तुम अभी तक छाती पीटते रहे, तुम्हारी पार्टी पीटती रही कि कट्टर ईमानदार दुनिया के सबसे बड़े यही हैं, और ब्रह्मांड के सबसे बड़े सिसोदिया थे शिक्षा मंत्री। तो हम भी देखना चाहते हैं कि भाई तुम्हारी कारस्तानियां उसमें है क्या। पब्लिक देखना चाहती हो, पब्लिक के लिए रिपोर्ट आती है। उसी रिपोर्ट को तुमने खंबे पे चढ़ जाते थे, जब हमें याद है सरकार बनानी थी, खंबे पे चढ़ जाते थे, बिजली का बिल नहीं भरना जी शीला दीक्षित के खिलाफ, पानी का बिल नहीं भरेगा कोई, हमारी सरकार आएगी सारी माफ कर देगी। अब बिल लेके लोग घूम रहे हैं, तो भैया उनको भी तो चाहिए निजात। अब पब्लिक देखना चाहती है कि जो हमने बटन दबाया, जो मत दिया, जो सरकार चुनी है, वो सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। जमुना जी की सफाई का आपका पहले भी हुआ था, एलजी ने दिया था आदेश, इन्होंने जाके कोर्ट जाके बंद कराया, इसलिए कि भैया बीजेपी को श्रेय मिल जाएगा। अभी एलजी ने जैसे बीजेपी जीती है उसने ऑर्डर कर दिया, सफाई शुरू हो गई, 8-8 मशीनें उतर गई। उन्हें पता है बीजेपी है वो तो उसके फेवर में या वो सफाई करना चाहती है, और 100 दिन का उनका टारगेट है। तो 100 दिन में उनका लक्ष्य है, 100 दिन का बना के चल रहे हैं। उनको काम करना है, तुम्हारे तेरा माल नहीं कमा के राष्ट्रीय पार्टी बनना था, तुम्हें शराब नीति में पैसा इकट्ठा करके चुनाव नहीं लड़ना था गोवा में जाके। अब उनको तो पता है हमारी 20 राज्यों में सरकार है, दिल्ली में अच्छा करेंगे, दिल्ली एग्जाम्पल सेट करेगी, हमारी सरकार चलती रहेगी। उनको लॉन्ग टाइम के लिए रेखा गुप्ता को चुना गया है कि लंबी सरकार, लंबी रेस के घोड़े हैं, उनको कम से कम नहीं ना 15-20 साल वो यहाँ पे दिल्ली को सेटल करें, और दिल्ली में जो अव्यवस्था हुई है वो ठीक हो। बसें नहीं खरीदी गई हैं, बसें खरीदी जाएं, क्योंकि डीडीसी बसें 4000 खरीदी गई थी, 1200 ही बसें केंद्र ने दी थी, वही बसें हैं। सीएजी की रिपोर्ट के इर्द गिर्द हमने ये भी देखा कि जैसे ही रेखा जी पर भी आरोप लगा रहे हैं, आतिशी जी कह रही है, अब तो एलओपी भी है, एक बड़ी जिम्मेदारी है उनकी। तो बार बार वो ये कह रही हैं कि देखिए रेखा जी झूठी हैं, और वो पीएम मोदी से भी बड़ी झूठी हैं। 2500 रुपये का वादा किया था, अभी तक धोखेबाज है, तुम तो धोखेबाज हो, वादे से मुकर जाती। वो तो मैंने पहला ही दिन देखा कि पहला दिन ऑफिस में वो आई और बोल रहे कि दिल्ली की जनता को कब देंगे। अरे भाई आप पंजाब के सीएम से ही सवाल करिए ना, जो 2.5 साल हो गए हैं, वहाँ पे ना 1000 आपने दिया ना 3000 बेरोजगारों को दिया। अरे भाई यहाँ पे एक दिन नहीं हुआ है। अरे भाई होने दीजिए ना, महाराष्ट्र में दे रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, दिल्ली में भी मिलेगी। जहाँ जहाँ बीजेपी ने वादा किया वहाँ वहाँ मिलेगी। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ बंद होना चाहिए सर, ये चीज़ बंद होना चाहिए।
ये जनता का पैसा है, ये जनता को में बांटना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, मगर सही तरीके से। ये नहीं 2500 रुपये के तौर पे। आपको पता है कि लाडली बहना महाराष्ट्र में उसका बजट कितना है? 43,000 करोड़ का। इसरो का क्या बजट है? 13,000 करोड़ का। DRDO का बजट है 23,000 करोड़ का, अभी बढ़ा के उसको 25,000 करोड़ किया गया। सर यही मैं बोलूँगा सर, ये सब चीज़ बंद होना चाहिए रेवड़ी। मैं ये प्रधानमंत्री और रेखा जी वो उनका वो उन्होंने वादा किया तो मिलेगा। देखिए बीजेपी ने जो बोल दिया वो करते हैं। बीजेपी यमुना सफाई करने के लिए उन्होंने बोला है, वो करेंगे, सब कुछ करेंगे। मगर मेरा ये एक दिल्ली से साफ नहीं हुई 1000 करोड़, मतलब नमामि गंगे करके साफ नहीं हुई 11 साल में। और कह रहे हैं जमुना साफ करूंगा। अरे पहले गंगा तो साफ करो। गंगा साफ नहीं है। अरे गंगा में एक बैक्टीरिया फोवियो आता है, वो गंगा अपने आप साफ हो जाती है। इनको ये नहीं पता है। आज ये चचा बाल सफेद हो गए, मगर सच बोलना नहीं आया इनको। क्या होता है ना कि एक्चुअल में ये कल दो पैसे खर्चा किया हजारों करोड़ रुपए उसमें, क्यों खर्चा किया आप कह रहे हो? आप बताओ किसमें खर्चा कर दिया? अरे नमामि गंगे में कितना पैसा लगा, उसका कौन जवाब देगा? देखिए आप हरिद्वार जाइए, आप कहीं भी जाइए, वाराणसी जाइए, कहीं पे भी जाइए, हर जगह आदमी लोग डुबकी लगा रहे हैं, अच्छे से लगा रहे हैं। यमुना में लगा चलिए, लेके मैं कैमरा अभी लेके चलिए, यमुना में लगा लेंगे क्या? और कल बच जाएंगे, कल हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा इनको। चलिए 10 डुबकी लगाइए। मैं अभी गया था महाकुंभ, मैं 21 डुबकी लगाया। मैं तो स्वस्थ हूँ, आपके सामने हूँ। मगर नहीं, खाली इनको बस प्रोपेगेंडा फैलाना है। अरे भाई अगर कोई काम कर रहा है तो काम करने दीजिए ना। एक सेकंड, ये आरोप लगा रहे हैं नमामि गंगे, नमामि, इनसे पूछो कितना आवंटन। अरे बताओ तो सही, हजारों करोड़ रुपए लगा। सुनो ये मथुरा और मथुरा सुनो, अरे सुनेगा नहीं, सुन लो पहले, सुन लो। ये मथुरा कहाँ आता है? इनसे पूछो कहाँ से आता है। सब पता है। कहाँ आता है? यूपी में आता है ना। क्या वहाँ डुबकी लगा सकते हैं? आदि लगा सकते हैं। जमुना जी में 22 किलोमीटर छोड़ दो, दिल्ली का 22 किलोमीटर का एरिया, ये वजीराबाद से वहां तक, अक्षरधाम से थोड़ा आगे तक, बाकी आप कहीं भी जमुना जी देखोगे साफ है। और देखो उसी जमुना जी का पानी हरियाणा दे रहा है दिल्ली को, सदियों से पी रहे हैं लोग। मैं अपना खुद का मेरा प्लान था, पहले मैं वाराणसी गया, वहाँ पे बाबा का दर्शन किया, वहाँ पे डुबकी लगाया मैंने। फिर उसके बाद में ये क्या बोलते प्रयागराज गया मैं, फिर वहाँ पे डुबकी लगाई है। इनके बोल देने से क्या होता? कुछ नहीं है। अरे पहले जो घाट पे जो बाथरूम किया हुआ होता था, वो सब किया होता 2014 के बाद में। तो भाई वहाँ पे वाराणसी चले जाइए, आपको एक क्या बोलते तार नहीं दिखाई देगा। सर क्या आपको अभी लग रहा है कि ये CAG की रिपोर्ट जैसे ये पेश होगी, तमाम चीज़ों बातें सामने आएगी? केजरीवाल जी के खिलाफ CBI जांच तो होगी, इससे पहले वो जेल जा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बारीकियां थी जहां वो बच भी रहे थे, बेल मिल रही थी। अब क्या लग रहा है? 14 रिपोर्ट्स हैं, तो मतलब लग रहा है कि ये पार्टी का दी एंड होने वाला है, केजरीवाल का दिन। एक ही बात बोलूंगा चचा, वो CAG रिपोर्ट इनके लिए फांसी का फंदा है और कुछ भी नहीं। क्या लग रहा है ये गेम दी एंड है आम आदमी पार्टी का? ये सूर्यास्त होने वाला है क्या? दी एंड हो चुका है, जनता ने कर दिया है। अब ये पंजाब से भी जाने वाले हैं। CAG रिपोर्ट तो होगी टेबल, उसमें इनको कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इतना ढिढोरा पीटे हैं, कट्टर हैं, तो उसमें इनको डरना नहीं चाहिए। दूसरी चीज, अगर सरकार इतनी हिसाब पाक, उसकी योजनाएं अच्छी हैं, जो योजनाएं सही हैं। मैं पहली बात तो फ्री की योजनाओं का बता दूं, फ्री की योजनाएं अगर नहीं दें तो बुरा नहीं लगेगा, और दें तो अच्छा भी नहीं लगेगा यहाँ की जनता को। जो ये कैश वाली पॉलिसी है 2500 वाली, अगर ना दें तो जनता को बुरा नहीं लगेगा, और दें तो अच्छा भी नहीं लगेगा। दोनों। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल भाजी, कैसे हो? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋਇਆ? मेरा मन्नी नाम है। मन्नी हाँ जी। भाजी गल दसो, CAG रिपोर्ट पेश है, आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि हमने कुछ किया नहीं है, बस ये भाजपा गुमराह कर रही है, लेकिन 14 रिपोर्ट्स है। क्या मानना है आपका? ये अब केजरीवाल जी के लिए दी एंड है गेम का? बिल्कुल ये D&D है गेम का, क्योंकि इन्होंने काम तो कुछ किए नहीं। ये शुरू से यही कहते कि LJ में काम नहीं करने देते। इनके राज में, केजरीवाल के राज में लोगों के बिल आए हैं, लाखों रुपए के बिजली के बिल आए हैं, पानी के बिल आए हैं, इवन मेरा खुद 8,000 रुपये पानी का बिल आया है। तो ये केजरीवाल सरकार में हुआ है, ये काम किया है। इन्होंने कोई काम नहीं किया और इनको LG काम नहीं करने देते। बस इन्होंने यही रट लगाई रही, इनको काम नहीं करने दिया जाता। काम इनको सब करने दिया जाता है। इनकी नीयत नहीं थी काम करने की। इनकी नीयत होती तो ये यमुना साफ करते, इनसे यमुना साफ नहीं हुई। जैसे मोदी जी की सरकार आई है, तो मोदी जी ने शपथ जो लेने से पहले ही ना यमुना साफ कराई है, काम स्टार्ट हुआ है। तो ये काम ऐसे होता है विकास। तो ये मोदी जी का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। आपकी बार जो है, ये जो पार्टी की जो 22 जो नेता जो चुन के आए हैं, वो बिल्कुल इनका पार्टी का D&D करेंगे। बिल्कुल वही नेता इनका D&D करेंगे। बिल्कुल। अभी केजरीवाल जी पर केवल आरोप शराब घोटाले का नहीं, शीश महल का नहीं, बतेरे आरोप है। आपको लग रहा है कि ये एक आरोप सच है इसमें, या ऐसे ही लगा दिए हैं? सर देखिए, अभी बहुत सारे आरोप इनके ऊपर जो लगे हैं ना, और अभी उजागर होंगे। अभी इनकी कई फाइलें खुलेंगी। जैसे इनका जल बोर्ड का घोटाला सामने आएगा,
बिजली घोटाला आएगा सामने, क्योंकि जनता के बिल आए हैं, इनको एक एक पाई का हिसाब दिया जाएगा, इनको बख्शा नहीं जाएगा। कि ये नहीं कि इनको सरकार ने हटा दिए जनता ने तो बस खत्म हो जाएगी कहानी। अभी इनके ऊपर जांच होएगी, सीबीआई जांच होएगी, ईडी जांच होएगी, जितनी जांचें हो सकती है इनके ऊपर जांचें होएगी। और सब इनके जो भी इन्होंने घोटाला किया है, ये अपने आप को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते हैं। ये जो इन्होंने बोला है ना, इनके ऊपर जब जांच होएगी तब इनको पता लगेगा कि हमने क्या करा है, क्योंकि इनसे काम नहीं हुआ। इन्होंने विज्ञापनों में पैसा खर्च करा है, पंजाब में चुनाव जीतने के लिए इन्होंने विज्ञापनों का पैसा खर्च करा है, तो इनसे काम कुछ नहीं हुआ है। इन्होंने घोटाले बहुत सारे करे हैं, तो अब इनकी जांच होएगी, दबा के जांच होएगी और घोटाले सामने आएंगे जनता के। अभी क्या लग रहा है, आतिशी जी एलओपी हैं, पूरे लीडर बन चुकी हैं अपोजिशन की, और बार बार ये कह रही हैं कि हमने कहा था, हम अपने जो बातें हैं वो डिलीवर करते हैं। बीजेपी के मोदी भी झूठे हैं और रेखा गुप्ता जी दिल्ली की सीएम ये भी झूठी हैं, 2500 रुपये महिलाओं को दे नहीं रहे हैं, इसलिए बस भटका रहे हैं लोगों को। सर देखिए, अभी 2500 रुपये हर महीने ना, अभी मोदी जी ने कह दिया ना, जो मोदी जी ने कह दिया मतलब गारंटी, मतलब मोदी के पूरे होने की गारंटी, गारंटी की पूरे होने की गारंटी जो मोदी जी ने कह दी है, मतलब कह दी है, वो पत्थर पे लकीर है। अब आप देख सकते हैं, यमुना पहले इनसे साफ करवाने का काम था, वो पहले इन्होंने यमुना कर दी साफ। बड़े बड़े कार्य थे वो इन्होंने कर दिए। धारा 370 का मुद्दा था वो बिल्कुल करा, 35 है 3 तलाक, इतने बड़े बड़े मुद्दे के ऊपर काम करा। जनता ने मोदी जी को वोट के ऊपर लेकर आई है, मोदी जी के फोर्स के ऊपर लोगों ने विश्वास करा है और उनको वोट डाल के सरकार बनाई है। केजरीवाल जी का कम बैक हो सकता है क्या दिल्ली में, लग रहा है, या फिर यहीं से पार्टी का दी एंड आपको लग रहा है? क्योंकि 14 रिपोर्ट्स हैं और इसमें लगातार कई ऐसे बड़े बड़े घोटाले, तो लग रहा है ये सीबीआई अगर जांच बैठ गई तो शायद इस बार जेल से बाहर आने के चांस लग रहे हैं, या इस बार गेम दी एंड? सर मुझे कोई चांस नहीं लग रहे। बाकी इनके ऊपर जो जांचें होंगी, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, दबा के जांचें होंगी इनकी। अब इनको एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा जनता को। जब ये पानी का, जब ये बरसात आती थी, ये मिंटो ब्रिज पूरा बस के ऊपर तक पूरा पार वो बैठ जाता था, और बस पूरी, आपके पास पुरानी फोटोग्राफ्स भी होएगी, आप देख सकते हो। तो ये इतने जो घोटाले करे हैं, जहाँ पे पानी जमा हो जाता था, इनसे इन्होंने सीवर साफ नहीं कराए, इन्होंने नालियाँ साफ नहीं कराई, जो पीडब्ल्यूडी के काम होते हैं इन्हें अच्छे से काम नहीं किया। तो मैं कहता रहा हूँ, इन्होंने कोई काम नहीं किया, इनको एलजी काम सब करने दे रहे थे, इनकी नीयत नहीं थी काम करने की। मोदी जी ने आते ही काम करना स्टार्ट कर दिया और विकास करना स्टार्ट करा। दिल्ली की जनता से हमने बातचीत करी, जनता ने कहा कि जो सीएजी की 14 रिपोर्ट्स आई हैं, जनता को भी ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी के लिए इनका बहुत बड़ा खतरा है। केजरीवाल जी की सियासत का सूर्यास्त हो सकता है, क्योंकि इस बार अगर वो जेल में जाते हैं, सलाखों के पीछे जाते हैं, तो वापस बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ना तो वो किसी ऐसे संवैधानिक पद पर है जहां से वो गुहार लगा सकते हैं, ना ही वो हाईकोर्ट का दरवाजा इस बात पे नॉक कर सकते हैं कि मुझे काम करने हैं, मुझे कोई फाइलें साइन करनी है। तो कहीं ना कहीं ये सीएजी रिपोर्ट जो है, ये आम आदमी पार्टी का सूर्यास्त करने के लिए काफी है। जनता से आपकी बात कराई। द न्यूज़ पेपर में यशपाल राजपुरोहित, बहुत बहुत धन्यवाद।